हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटोर, स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, आज की इस कहानी में। और आज की स्टोरी की खास बात क्या है भाई, कि आज हम शुरू करेंगे एक फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। जी हां दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 पार्ट 2 आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आज हम डायरेक्शन डिस्टेंस का कहने वाले हैं पार्ट 1 आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं। और ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड है एसबीआई पीओ का, क्योंकि एसबीआई पीओ आपको पता होगा एग्जाम डिक्लेरेशन के बाद से एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के बीच में क्यूरियोसिटी का मुद्दा बन चुका है कि क्या आएगा, कैसा आएगा। तो आज पूरा टॉपिक जो है उसी पर डेडिकेटेड होगा। मैं आपको लेके चलूं आगे। उसके पहले अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग आपको बैंकिंग एग्जाम्स की सारी तैयारी कंप्लीटली फ्री और क्वालिटी कंटेंट के साथ करवाता है। ठीक है, चलने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमें आपको बार बार कहा है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए कुछ स्पेशल करने के लिए हमेशा से तैयार रहता था और इस बार भी तैयार है। तो हम अपनी बुक आपके लिए देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स की एक स्पेशल किताब है जो बैंकिंग और इंश्योरेंस को प्रॉपर कवर करती है, जिसके अंदर बैंकिंग के सारे एग्जाम, इंश्योरेंस के सारे एग्जाम आपके कवर हो जाते हैं। और इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक के अंदर आपको रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीए, जीके, कंप्यूटर सब कुछ आपको मिल जाता है। और याद रखिएगा, ये आपके लिए इतना फ्रूटफुल होगा कि मजा आ जाएगा। अच्छा, इस बुक की और खास बात बताऊं कि यहाँ पे जो टॉपिक है उनको कैसे पढ़ाया गया है, कैसे दिया गया है, और इसके तरीके को मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर बेसिक कंसेप्ट और फाउंडेशन की आपको प्रॉपर क्वेश्चंस मिलते हैं। टॉपिक वाइज आपको फाउंडेशन पूरा मिल जाएगा। यहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी टॉपिक वाइज आपको मिलते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपको इस बुक में मिल जाता है, मॉक टेस्ट पेपर, कंप्लीट टॉपिक वाइज रिवीजन। और ये जो सब कुछ हम आपको दे रहे हैं, इसमें हमने काफी रिसर्च किया है, काफी मेहनत करी है आपके लिए, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाएं। और हमारा जो सोर्स पढ़ाने का है वो इस किताब से ही है। हम क्वेश्चंस यहीं से लेके आपके सामने दे रहे हैं। इस किताब के बारे में और अच्छे से आपको जानना है तो लिंक जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां एक फॉर्म है, उस फॉर्म को जरूर भरिए। हमारी टीम आपको जरूर कॉन्टैक्ट करेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको प्रॉपर इसका लाभ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात अगर करूंगा मैं इस टॉपिक में, सबसे पहले तो मैंने बता दिया था आपको कि हम लोग भाई क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग की जो पढ़ाई है या हम लोग जो पढ़ाने का तरीका है बता रहा हूं मैं आपको, तो उस तरीके में हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक पूरा पढ़ लिया था, अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज। भाई ये देखिए एसबीआई पीओ के क्वेश्चंस की कहानी है। और एसबीआई पीओ में अगर हम बात करेंगे आपके सामने, तो प्रीलिम्स में आपको जो जो टॉपिक से वेटेज ज्यादा है उन पे हम काम करेंगे। ये टॉपिक हमने पढ़ा दिया था, ये वाला टॉपिक भी हमारा हो गया था। मतलब कहा जाए कि कोडिंग डिकोडिंग को भी हमने अच्छे से कवर करा दिया था। आप अगर इन दोनों टॉपिक्स के सेशंस को नहीं देखे हैं, मिस कर गए हैं, तो लिंक इसका इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जाइए देखिए, या फिर हमारी आई बटन पे भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, वहां से जाके आप प्रॉपर इन सेशंस को देख सकते हैं। और आपको बता दूं, हम लोग हर एक टॉपिक में, जो हमारी टीम है या मैं अपनी बात करूं, तो जो हमारे सामने जो क्वेश्चन या टॉपिक आपके सामने आएगा, इस टॉपिक का होमवर्क क्वेश्चन जरूर देंगे। याद रखिएगा, मैंने पहले टॉपिक में भी होमवर्क आपको दिया था, उसका सॉल्यूशन मैं आपको अगले सेशन में दिया था। कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में मैंने होमवर्क दिया था। आज मैं आपके सामने डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ाने जा रहा हूं भाई, और डायरेक्शन डिस्टेंस के अंदर मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के जो 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था उसको भी बताने जा रहा हूं। तो अगर आपने वो 3 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जाइए इसका पार्ट 2 देखिए। और मैं वादा करता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 2 में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, तो उसको देखना जरूर है। और उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको या उनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जाके देना है। ठीक है, मैं पर्सनली उनको चेक करूंगा। और आज का सेशन स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन मैं आपके सामने करवाऊंगा, जो प्रीवियस ईयर पीछे पूछे गए क्वेश्चन है, पिछले 4-5 साल में आपके आए हुए हैं, और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे इसमें किसकी बेटा? सबसे पहले शुरुआत करेंगे भाई होमवर्क क्वेश्चन की। कोडिंग डिकोडिंग का जो होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसका सोल्यूशन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं भाई। और इस सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया था यहाँ पे। ठीक है, अब चूंकि होमवर्क क्वेश्चन इसलिए मैं इसमें आपको टाइमर नहीं दे रहा हूं, अदरवाइज मैं टाइमर आपको जरूर देता। क्वेश्चन क्या था कि इफ बी क्विक इज कोडेड एज ये, देखो ध्यान रखना, अगर बी क्विक का जो कोड है वो ये है, अगर ऐसा हुआ तो बताइए फिर उस कोड भाषा में, देन द कोड ऑफ द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, लास्ट लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड इन द सेंटेंस आई लव माई कंट्री का क्या हो जाएगा। मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर बी क्विक को किसी तरीके से इस तरह से लिखा गया है तो उसी सीक्वेंस से आई लव माई इंडिया में जो थर्ड वर्ड है, मतलब देखो फर्स्ट, सेकेंड और तीसरा वर्ड यानी कि एम वाई, ठीक है, इसके तीसरे शब्द के अंतिम अक्षर का कोड क्या हो जाएगा यार। तो चलो जरा पहले तो आप पता लगाओ कि इसका लॉजिक क्या लग रहा है। तो अगर मैं बात करूं बीई की, तो आपको पता होगा बीई का जो कोड है, बच्चों ध्यान से देखना, बीई का जो कोड है ना, वो बीई का जो कोड है वो क्या है, यहाँ पे ZC है।
BE का जो कोड है वो क्या है, ZC है भाई, है ना, जस्ट अ सेकेंड। और अगर BE का कोड जो है वो ZC है तो सबसे पहले यहां पे देखो क्या लॉजिक हो सकता है। तो आप पाओगे कि B से अगर हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ, है ना, B से एक पीछे गया तो A हो गया, और A से एक पीछे गया तो Z, यानी कहा जाए कि -2 इसको मैं कह सकता हूं B से -2 करेंगे तो Z, और E से -2 करेंगे तो C आ जाएगा। देखो ध्यान से, E से 2 पीछे जाओ तो C आएगा, तो यही चीज आपको यहां पे दिख रही होगी। Q से 2 पीछे जाओ तो O आएगा, है ना, U से 2 पीछे जाओ तो ऐसा आएगा, तो -2 का लॉजिक लग रहा है। तो आपसे बोला गया आई लव माई कंट्री में जो तीसरा वर्ड है माई, इस माई के जो कह सकते हैं कि अंतिम लेटर का कोड क्या होगा। तो माई की बात करूं अगर मैं, तो माई में जो Y है उसका कोड क्या होगा। तो Y से हम कितना पीछे जाएंगे, 2, तो Y से एक पीछे जाओगे तो क्या आएगा X, और पीछे जाओगे तो क्या आ जाएगा W। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो W हो जाएगा बच्चों, और उम्मीद है आपने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था और सही तरीके से इसको चेक किया था। ठीक है, समझ में आई बात, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हम आपको देखो प्री और प्रीलिम्स का जो SBI है पिछले 5 साल के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेके आए भाई, कोडिंग डिकोडिंग से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, ये सारी कहानी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा W। चलिए होमवर्क नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखिए होमवर्क नंबर नेक्स्ट मैंने आपको दिया था कुछ इस तरह का, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे स्क्वेंडर, इसका आपसे पूछा गया था कोड क्या होगा, और कुछ शर्तें यहां दी गई थी। ध्यान करो, अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो जाके देखना, बहुत प्यारे क्वेश्चंस मैंने यहां पे करवाए जो कि मजा आ जाएगा देख के आपको। अब सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि इन चारों में से या इन तीनों में से कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है भाई इसमें। तो पहला लेटर S, लास्ट वाला R, दोनों कॉन्सोनेंट है भाई। यहां पे क्या बोला गया, स्टार्ट विद अ वॉवल एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट, तो फर्स्ट रूल तो छोड़ दो। सेकंड बोला गया थर्ड और सिक्स लेटर क्या है, वॉवल है। तो देखो तीसरा लेटर इसमें वॉवल है, चौथा पांचवा छठवां ये वॉवल है क्या, नहीं बेटा, ठीक है, यानी कि थर्ड और सिक्स लेटर जो है वो वॉवल नहीं है, हटा दो उसको। अगला देख लें इसमें जरा सा, इफ द वर्ड हैज नॉट लेस देन 3 वॉवल्स, मतलब इस शब्द में अगर क्या होगा 3 से कम वॉवल ना हो, मतलब 3 या 3 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे भाई, पहले जरा देखो कितने वॉवल हैं इसमें, 1 2 और 3 वॉवल हैं, तो मतलब ये रूल लगने वाला है। 3 से कम वॉवल नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, देन रिप्लेस द कोड ऑफ ऑल द वॉवल्स विद 5, यानी सारे के सारे वॉवल्स का जो कोड होगा वो 5 हो जाएगा बच्चों। तो बस एक काम करेंगे, एस के बाद एस का कोड इसमें देखो क्या हो जाएगा, एस का जो कोड हो जाएगा, देखो एस का कोड इसमें क्या दिख रहा है भाई, एंड क्यू का इसमें कोड क्या दिख रहा है, जरा देखो क्यू का, तो जो क्यू का कोड दिख रहा है वो 7 दिख रहा। अब यू का कोड इसमें 5 हो जाएगा, ठीक है, ए का कोड इसमें 5 हो जाएगा, एन का कोड इसमें स्लैश हो जाएगा, डी का कोड जो है इसमें एक्सक्लेमेशन हो जाएगा, ई का जो कोड है बच्चों वो ई का कोड क्या हो जाएगा इसमें, ये भी 5 हो जाएगा, और आर का जो कोड इसमें मेंशन है वो क्या है, इक्वल है। तो ये हमारा आंसर होगा, और ये आंसर हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना ये होमवर्क क्वेश्चन थे जो मैं आपको बता के यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये काफी बड़े लॉजिक से बन के आया था। आपको थोड़ा सा अगर याद होगा तो मैंने बताया था इसमें, क्या बताया था आपको, बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपने इसका कंसेप्ट वाला सेशन नहीं देखा है तो जाके पार्ट 2 कोडिंग डिकोडिंग का देख लेना, आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक प्रॉपर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ब्लो ऑन ट्रम्पेट, मैंने आपको इसके लिए की सिखाई थी चीज, क्या सिखाई थी कि यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट की कहानी कुछ ऐसे है कि यहाँ पे स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट कहाँ से हो रहा है, यानी कि यहाँ पे देखो अल्फाबेट सीरीज द कोडेड फॉर्म 1 to 6, 1 to 6 में कोड करना था। कैसे मैंने बताया था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और उसके अंदर अगर मैं बात करूं बेटा, या उसके अंदर मैं बताने की कोशिश करूं आपको, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे वॉवल छोड़ के लिखना है, तो B C D F G H, ठीक है। उसके बाद यहां पे J K L M N O हट जाएगा, P आ जाएगा, Q R S T V W, Q R S T U V VW X Y Z, यानी कि पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ना, आप इसमें नोटिस करेंगे कि यहां पर सारे के सारे वॉवल्स को हटाया गया है, और वॉवल्स को हटा के जो कॉन्सोनेंट है उनको नंबर 6 1 to 6 की सीरीज में लिखा गया, ऐसा क्वेश्चन ने बोला हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या बोला कि जो वॉवल है, अब आगे जरा पढ़ लेते हैं इसमें, ठीक है। आगे इन्होंने क्या बोला, द कोड फॉर द वॉवल्स स्टार्ट विद द कोड ऑफ वाई, अगर y का कोड 1 है तो a का कोड, यानी जो वॉवल a है उसका कोड भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो y का कोड एक्चुअली क्या है बेटा, 2 है, तो इसका मतलब a का कोड भी 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या
कि 2 3 4 5 6, तो यहां पे देखो ए ई आई ओ यू, तो वॉवेल के कोड्स ये हो जाएंगे। मैंने प्रॉपर वहां बताया हुआ था। अब आपसे क्या पूछा गया, ब्लो ऑन ट्रम्पेट। तो एक काम करें, आप सबसे पहले ऑन का कोड देखो, सबका एक जैसा दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट एक को छोड़ के। यहां काफी चेंजेस दिख रहे हैं, तो काम करेंगे ब्लो का कोड ढूंढ लो। अच्छा, उसके लिए भी कुछ शर्तें यहां दी गई थी। शर्तें क्या दी गई थी बेटा यहाँ पे, कि अगर किसी कोड में दो एडजेसेंट लेटर जो है वो सेम नंबर के, या दो एडजेसेंट लेटर के जो नंबर है वो सेम है, then change the code of the letter that comes first as per alphabetical order will be changed to hash। ठीक है, अब यहां पे देखो ध्यान से, इन्होंने बताया भी है कि मान लो मीन है, मीन में इनका कोड क्या दिख रहा है, 4434। तो आपको एक साथ 2 4 दिखाई दे, दो नंबर एक साथ दिखाई देंगे, तो उसमें जो अल्फाबेटिकल सीरीज में जो पहले आ रहा उसका कोड स्टार हो जाएगा। तो एम और ई में ई पहले आएगा ना, तो देखो ई का कोड यहाँ पे स्टार कर दिया, हैश कर दिया है, बाकी सब ऐसे ही किया। तो जरा देखो यहाँ पे, अगर मैं बोलूं किसका निकालने का बेटा, अगर मान लो मैं निकालने को बोलूं ब्लो का बेटा, BLOW, ब्लो का अगर मैं कोड आपसे निकालने को बोलता हूं, तो ब्लो का कोड क्या हो जाएगा, जरा चेक कर ले क्या। ये देखो यहाँ पे BLOW, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर ब्लो का कोड अगर देखें तो B कितने पे आ रहा है, 1 पे। L कितने पे आ रहा है, देखो बेटा L आ रहा है किस पे, 3 पे। O कितने पे आ रहा है बेटा, O यहां पे है, O आ रहा 5 पे। और W कितने पे आ रहा है भाई, W आ रहा 6 पे। क्या कोई दो नंबर एक साथ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट रूल तो फेल हो गया। यहां देखो, इफ द कोड ऑफ 2 एडजेसेंट लेटर इज सच दैट द कोड ऑफ प्रेसीडिंग लेटर इज 1 लेस, यानी कि पीछे वाला जो अक्षर है अगर वो एक कम है अपने आगे वाले से, ये देखो 5 6 से एक कम है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, जो आगे वाला लेटर है उसका कोड क्या हो जाएगा, स्टार। ठीक है, स्टार हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा, 1 3 5 और स्टार। अब 1 3 5 स्टार की बात करेंगे तो ये देखो पहला ऑप्शन तो हमारा सीधे सीधे हट गया। अब हमारे पास ये 4 ऑप्शन बच गए। अब इन 4 ऑप्शंस में से आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला ऑप्शन भी हट जाएगा। ब्लो की बात करें, ओन की है ना, OWN की बात करूं मैं अगर, तो देखो OWN की बात करूं, ठीक है, तो आपको पता है कि O का कोड 5 होगा, W का कोड इसमें क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और N का जो कोड होगा इसमें कहा गया N का कोड 5 हो जाएगा। तो आप पाओगे कि 6 5 दिख रहा है आपको ना, 6 5 बिल्कुल वही बात होगी। तो जो बीच वाला नंबर है वो स्टार हो जाएगा, बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा, स्टार। तो 5 स्टार 5, तो आप देखो ये वाला आंसर भी हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर है, तो उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा लास्ट वाला। और मैं कहूंगा लास्ट में सिर्फ ET चेक करो, क्योंकि लड़ाई तो यही दिख रही है आपको, E स्टार या E हैश, 3 स्टार या 3 हैश, तो ET का चेक कर लो। तो एक काम करेंगे, इसको हटा देते हैं, सिर्फ किसका चेक कर लो बेटा, ET का, है ना, ET। आपको पता होगा कि जो E का कोड है वो क्या है, 3 है, और जो T का कोड है इसमें, T फॉर टाइगर का कोड क्या है, 4। तो ऑब्वियस सी बात है 3 4 अगल बगल दिखाई दिए, एक कम दिख रहा, तो आगे वाले का कोड क्या हो जाएगा, 3 के बाद स्टार हो जाएगा। तो 3 के बाद स्टार वाला कोड कौन सा दिख रहा, B वाला। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर B, और सेकंड वाला जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा इसका, थर्ड गलत हो जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। ये आपके 3 होमवर्क थे जो मैंने आपको बताए थे, बिल्कुल नए तरह का क्वेश्चन था, और जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की प्रॉपर कोशिश करी। गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आया कैसे करेंगे इसको, कैसे नहीं करना, कैसे करना, क्लियर हो गया। चलो अब मैं आपको डायरेक्शन डिस्टेंस की तरफ लेके चलता हूं। ये रहा हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस क्वेश्चन, और ये पहला क्वेश्चन है, ये 2017 का पूछा गया क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। तो इस पे मैं लगाऊंगा टाइमर, और इस टाइमर के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से आ जाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइमर पहला आपके सामने जा चुका है भाई। ये देखिए टाइमर आपके सामने जा रहा है, आपको करने के लिए मैं दे रहा हूं इसके, ठीक है, 30 सेकेंड्स में आपको देना चाहूंगा इसमें। चलो 30 सेकेंड दे देता हूं आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 30 सेकेंड में ना आप क्वेश्चन को बहुत स्मूथली सॉल्व करके दे दोगे। ठीक है, ये लीजिए टाइमर स्टार्ट हो गया इसका, 30 सेकेंड्स। बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, आपका 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या निकल के आएगा वो आपको मुझे बताना है। 30 सेकेंड्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं, चल भी रहे हैं, मात्र 10 सेकेंड आपके बचे हुए। ट्राई इट फास्ट बच्चों, बहुत अच्छे से देखो। डन, वेरी गुड। अब जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं जो आपको बहुत परेशान करेगा, वरी लेके आएगा। 2017 में पूछा गया SBI PO प्री का, ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्या बोला गया कि जो राहुल नाम का व्यक्ति है ना, अपनी जर्नी स्टार्ट करता है पॉइंट A से, पहले वो 15 किलोमीटर कहाँ जाता है, 15 किलोमीटर जाता है साउथ में। तो आपको पता होगा कि अगर कोई साउथ में जाएगा तो जाहिर सी बात है साउथ कहाँ होगा, नीचे।
तो ये ऐसे गया, देखो साउथ में कितना गया बेटा, 15 गया, ठीक है, 15 किलोमीटर साउथ में गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अपने बाएं मुड़ के कहाँ चला बेटा, 12 किलोमीटर की डिस्टेंस। अब तुम अगर नीचे देख रहे हो तो तुम्हारा बायां हाथ जाहिर सी बात है एक्चुअली में तुम्हारे राइट में हो जाएगा। अभी जो तुम्हारा राइट है, जब नीचे की तरफ देखोगे तो बायां वो हो जाएगा। तो बेटा लेफ्ट मुड़ के 20 चल रहा, तो ये कुछ ऐसे मान लेते हैं इसको, ठीक है, मान लिया ऐसे, सपोज भाई 15 से थोड़ा सा तो बड़ा होगा ना 20, ऐसे कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, 9 किलोमीटर वो अपने राइट मुड़ के चलना शुरू करता है। तो बेटा 9 किलोमीटर राइट नीचे जाएगा, लाइक ऐसा 9 किलोमीटर राइट मुड़ के चला, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, एंड देन टेक अ राइट टर्न एंड कवर 20 किलोमीटर एंड स्टॉप पॉइंट बी। देखो ये पॉइंट ए है बेटा, ये पॉइंट ए। और उसके बाद क्या हुआ कि अपने राइट मुड़ के 20 किलोमीटर चला और बी पे पहुंचा। इसका राइट कहाँ होगा, आपके राइट में इस साइड, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। राइट मुड़ के इधर आ जाएगा और कितना चला बेटा, 20 चला। तो और कौन से पॉइंट पे आ गया, बी पे आ गया। अब आप नोटिस करोगे कि क्वेश्चन कितना आसान सा दिख रहा है आपको। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने कितना आसान सा दिख रहा है, आप जरा चेक कर लो तो आप पाओगे सर हाँ ये तो काफी सिंपल दिख रहा। तो आपसे क्या पूछा गया है बताइए कि हाउ फार इज पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। बताओ भाई ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपको पता है वो 9 है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो 9 और 15 कितना होगा भाई, 24। 9 और 15 24 किलोमीटर। ये देखो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 24 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस आपसे पूछा गया था, आराम से इस क्वेश्चन को आप 20 सेकंड में उड़ा सकते थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन में था नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखो धीरे धीरे आप पाओगे कि लेवल जो यहाँ पर है बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे देखो सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, तो आपको सीधे इसमें टाइम लेने की जरूरत नहीं ज्यादा है। मैं आपको दे रहा हूँ टाइम, और मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी सॉल्व करके दो यार। ये लो, ये आपको मैं 12 सेकंड दूंगा भाई इसका आंसर निकालने के लिए। भाई आपका डायग्राम तो बना हुआ है, 12 सेकंड्स, आंसर निकालो इसका। जल्दी करो क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला, बिंदु बी पर रुकने से पहले राहुल किस दिशा की तरफ बढ़ रहा था। जरा सोचो कि बी पर रुकने से पहले वो किधर जा रहा था, तो एक्चुअली उसका चेहरा इधर जा रहा था ना। ये दिशा कौन सी होगी बेटा, वेस्ट हो जाएगी। वो कहाँ जा रहा था, तो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। तो आंसर क्या आएगा इसका, वेस्ट डायरेक्शन। आसान सा क्वेश्चन और आसानी से नंबर दिलाता भाई। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब आप पाओगे कि क्वेश्चन 2019 का आपके सामने आ चुका है। 2019 का एक अच्छा सा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको मिल सकता है। तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं विथ टाइमर। टाइमर से थोड़ा एक अंदाजा लग जाता है कि यार क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको, ठीक है। 30 सेकेंड्स आई गेस, इसको आप जल्दी से उड़ा सकते हो। लो उड़ा दो, 30 सेकेंड्स। जल्दी जल्दी पढ़ते जाओ, बनाते जाओ। जितना तेज आप बनाओगे ना उतना अच्छे से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपका 30 सेकंड में बन जाए, आंसर ना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बन जाए तो बढ़िया, सही जा रहे हो आप, बिल्कुल। हो गया, चलिए टाइम अप हो चुका है। मेरे ख्याल से आपने इसको बना तो लिया होगा, भले ही आंसर आपका ना आया हो, लेकिन बनाना जरूरी है भाई। देखो क्या बोला था, आर जो है वो 5 मीटर वेस्ट है क्यू के। हमेशा याद रखना जब भी आप ऐसे वाले क्वेश्चन को करोगे, तो हमेशा पहले सेकंड पर्सन को क्वेश्चन में आप अरेंज करना शुरू करोगे। किसको बेटा, सेकंड पर्सन को। यानी क्या बोला गया, आर क्यू के पश्चिम दिशा में है। तो यार सोचो क्यू के पश्चिम दिशा में अगर आर है तो ये क्यू होगा। क्यू के पश्चिम दिशा में कौन आ गया, आर आ गया। क्यू के पश्चिम दिशा में क्या है, आर। अच्छा एक बात बताओ, इसमें डिस्टेंस कुछ बताई गई क्या, हाँ। तो आप कहोगे सर डिस्टेंस 5 मीटर की इनकी बोली गई है, तो मान लेते हैं ये 5 मीटर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को आपने बना दिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया पॉइंट पी जो है वो 16 मीटर नॉर्थ है। किसके नॉर्थ है बेटा, क्यू के। क्यू का नॉर्थ ऊपर होगा, तो क्यू से ऊपर की तरफ 16 चलो आप, जैसे ये लो ऐसे चल दिया, तो 16 मीटर के, अच्छा क्यू से ऊपर चलेंगे तो कौन आ जाएगा बेटा, पॉइंट पी आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे आर जो है वो 25 मीटर साउथ है टी के। अब जरा टी के साउथ में अगर 25 है तो इसको मैं ऐसे बना दूं कि टी इधर ही कहीं होगा, फिर ऐसे, ठीक है। यहां से यहां तक की टी की डिस्टेंस कुछ होगी, मुझे नहीं पता कितनी होगी, मैं अभी बता दे रहा हूं कितनी होगी। लेकिन एक बात बताओ, यहां से ये डिस्टेंस जो होगी टी की वो कितनी हो जाएगी, 16, क्योंकि ये 16 है। और आपको बोला गया था कि टी जो है ना आर टी के 25 मीटर साउथ में होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर ये 16 है तो ये कितना होगा, ठीक है। आप कहोगे सर 9 होगा,
तभी तो टी के साउथ में 25 हो गया पूरा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आगे बोला गया कि पॉइंट टी 10 मीटर वेस्ट है किसके भाई, वी के। तो वी के 10 मीटर वेस्ट में होगा, तो नो डाउट वी इधर कहीं होगा। ठीक है, यहां से अगर मैं बात करूं, ठीक है, यहां से अगर मैं बोलूं, सिंपल सी बात है, वी अगर हमने यहां रखा ऐसे, देखो हमको एक बात पता है कि ये डिस्टेंस जो है यहां से, आपको पता होगा कि अगर ये 5 है तो नो डाउट ये डिस्टेंस भी 5 होगी। टोटल वी के 10 है दक्षिण में ना, पश्चिम में। तो वी वाला पॉइंट जो है ना यहाँ पे, ये देखो, अभी आगे देखोगे आप क्वेश्चन, इतने प्यारे क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आ जाएगा। तो आप सेशन पूरा जरूर देखना बेटा, और सेशन को लाइक जरूर कर देना। वी के देखो वेस्ट में टी कहाँ पे है, 10 में है। ठीक है, आगे देखो, जो V है वो 9 मीटर नॉर्थ है J के। V J के नॉर्थ में 9 मीटर पे, जरा सोचो, तो इसका मतलब J भाई साहब जो होंगे P के जस्ट सामने होंगे, क्योंकि इनके नॉर्थ में 9 मीटर, तो ये डिस्टेंस 9 ही तो दिख रही है, यहाँ सब 9 ही है। तो आपका डायग्राम देखो कितना कंफर्टेबली, कितना अच्छा बन के आ गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, J P के रिस्पेक्ट में किस डिस्टेंस और डायरेक्शन में, J जो है वो P से कहाँ पे है। तो आप पाओगे कि जो J वाले भाई साहब है ना, ये जो J हैं, ये जो J हैं, आप पाओगे कि P के पूर्व दिशा में, ईस्ट में है, और डिस्टेंस कितनी है, 5। तो आंसर क्या आएगा इसका, इसका जो आंसर आएगा 5 ईस्ट में। अब 5 ईस्ट में ऑप्शन कहां दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको। डायग्राम सही बनेगा तो आंसर आपका गलत हो ही नहीं सकता। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसी से पूछा गया, डायग्राम तो आपने बना ही लिया होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से मुझे रिप्लाई करो। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से रिप्लाई करो। कैसे रिप्लाई करोगे भाई, ठीक है, 15 सेकेंड कर लें, 15 सेकेंड मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। ये लीजिए भाई, टाइम स्टार्ट्स नाउ, टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी बताओ। टाइम अप हो गया, लेकिन आप बनाइए, इसको बना के मुझे दिखाइए भाई। अगर W जो है वो J के पश्चिम दिशा में, ठीक है, मान लेते हैं J के पश्चिम में W है, और यही जो W है वो R के नॉर्थ में। ठीक है, देखो J के पश्चिम में W है, तब J देखो कहां पे आएगा, ये रहा, और R के नॉर्थ में चाहिए, तो इसका मतलब W यहीं आ जाएगा फिर, तो है ना, J के पश्चिम में और R के नॉर्थ में, तो ऑब्वियस सी बात है ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, और जब ऐसा आएगा तो सिचुएशन में जो है कैसे करेंगे इसको, किस तरह से सोचेंगे, जरा एक बार दिमाग लगाओ, एक बार दिमाग लगाओ, कैसे सोचेंगे। ठीक है, कैसे सोचेंगे जरा देखो। अब यहां पे क्या पूछा गया आपसे, आपसे क्या पूछा गया, ठीक है, सॉरी, हाँ, तो बोला गया आपसे, तो T और W के बीच की दूरी क्या होगी। बेटा जरा सोचो, T और W के बीच की दूरी क्या होगी। तो आप कहोगे T यहाँ पे, W यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 9 किलोमीटर की डिस्टेंस आ जाएगी। और आप कहोगे कि जो 9 की डिस्टेंस है वो कहाँ पे है, यहाँ आ गई। किलोमीटर या मीटर, उसमें मीटर का सारा वैल्यू दिया गया था, तो मीटर में आपने बना दिया। ठीक है ना, गुड। चलिए अब आइए नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन फिर से इसी से पूछा गया। देखो कितना अच्छा लग रहा है आपको जब आपके सामने एक ही क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं टाइमर आपको देना फिर से चाहूंगा, और इस टाइमर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें बेटा, तो मेरे ख्याल से 12 सेकंड। यहाँ पे क्या पूछा गया, दिशा पूछेगी, तो 12 सेकंड में तो उड़ा दोगे आंसर, 12 सेकंड में तो बच्चों आंसर उड़ा दोगे। चलो ट्राई करो जरा। लीजिए, टाइम अप हो गया। अब पूछा गया V कहां पे है R से। अब आपने डायग्राम तो बनाया है, V जो है वो कहां है R से भाई। तो आप कहोगे सर जो V है वो यहां है, और R कहां है, यहां है। तो आप पाओगे कि जो V है वो R के कौन से डायरेक्शन में आ रहा है भाई, तो R से ये नॉर्थ ईस्ट में तो आ रहा, कहां आ रहा बेटा, नॉर्थ ईस्ट में। R का नॉर्थ ईस्ट यही तो होगा, तो आंसर आएगा इसका क्या, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट है ऑप्शन में, बिल्कुल है। क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते अगर आपका डायग्राम सही है बेटा। देखो धीरे धीरे आप पाओगे ना कि आप लेवल बढ़ना शुरू हो चुका है, लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, और ये लेवल आगे जाके बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। ठीक है ना, तो चलो जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करें। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी दूंगा, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपका टाइम टेकिंग है, तो मैं इसके लिए आपको थोड़ा देता हूँ 50 सेकेंड्स का टाइम। ठीक है, 50 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ आपको। ये लीजिए, टाइम स्टार्ट हो गया। ड्रॉ कीजिए जरा, जल्दी से बनाइए इसको। 2021 में पूछा गया एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, ध्यान रखना भाई किस साल में पूछा गया। पढ़ते जाओ, ड्रॉ करते जाओ।
चलिए भाई, टाइम अप हो गया और उम्मीद है कि आपने इसको ट्राई तो जरूर किया होगा। मैं कह रहा हूं आंसर नहीं आएगा, डजंट मैटर, आप पहले इसका डायग्राम तो बना लो 50 सेकंड्स में। मैं कह रहा हूं 1 मिनट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप बना रहे हैं तो इसको बना देना, जरा सा वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करना। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करने जा रहा हूं और आपके सामने बना के इसको प्रॉपर दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं सोच रहा हूं कि इसके लिए प्रॉपर एक पेज ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब एक पेज मेरे सामने आ चुका है तो इसको मेरे लिए बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, स्पेस अच्छा मिल जाएगा। क्या बोला गया कि जो पॉइंट पी नाम का इंसान है ना, वो 8 मीटर वेस्ट है किसके, जी के। तो हमेशा पहले किसको बिठाओगे, जी को। तो जी के वेस्ट में 8 मीटर पे पी है, ये देखो जी यहां आ गया, तो जी के वेस्ट में ऑब्वियस सी बात है ये वेस्ट हो गया, ठीक है। 8 मीटर पे कौन हो गया, पी हो गया, ठीक है। जी के वेस्ट में 8 मीटर पे कौन हो गया, पी। यहां तक ठीक है। आगे बोला गया है जी जो है वो 16 मीटर ईस्ट है किसके, टी के। तो बेटा जो जी है ना वो टी के पूर्व दिशा में 16 मीटर पे, ठीक है। तो पी टी के पूर्व दिशा में 16 मीटर पे जी। तो एक बात बताओ, ये देखो कहीं टी इधर होगा, तो टी के पूर्व दिशा में 16 मीटर पे जी है, तो इसका मतलब अगर ये 8 है तो ये 8 यहां हो जाएगा। पी जी के पश्चिम में 8 है और जी जो है वो टी के पूर्व दिशा में, टी का ईस्ट यही होगा। और कितनी डिस्टेंस है, 8 8 16 मीटर। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, अच्छा आगे देखो क्या बोला गया था, आगे क्या बोला गया था, H इज ईस्ट ऑफ E। बेटा एक बात बताओ, H E के पूर्व दिशा में, जरा सोचो, अभी तो E है ही नहीं कहीं पे, तो इसको अलग से मैं लिख लेता हूं ऐसे कि E के ईस्ट में कौन आएगा, H आएगा। हालांकि अभी इसमें डिस्टेंस जैसी बात नहीं बोली गई, ठीक है। आगे देखो जरा सा, E इज 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ L। अच्छा E जो है ना वो L के नॉर्थ वेस्ट में 5 मीटर पे, जरा सोचना, L के नॉर्थ वेस्ट में 5, नॉर्थ वेस्ट बोला गया ना, एक बार चेक कर लें, नॉर्थ वेस्ट बोला गया, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट किधर होगा बेटा, L कहीं इधर होगा शायद, मान लो ऐसे होगा L। तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है कि L के नॉर्थ वेस्ट में E होगा 5 पे। और अभी इसमें कुछ कंफर्म नहीं हो रहा, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं जरा सा। A जो है वो 12 मीटर साउथ है किसके, F के। जरा सोचो A अगर 12 मीटर साउथ है F के, तो F क्या हमको इसमें दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो A जो है वो F के साउथ में, तो अलग से बना लो, F के साउथ में A है, वो डिस्टेंस कितनी है, 12 मीटर की। सब अलग थलग बनाओ भाई, कुछ तो मिलेगा। एंड पॉइंट P इज मिड पॉइंट बिटवीन देम। अच्छा P जो है ना वो A और F के बीच में, जरा सोचो, तो P भाई साहब जो है वो यहां पे है, यहां पे P है, तो F यहां होंगे बेटा, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 6 हो जाएगी, ये डिस्टेंस भी यहां से यहां तक 6 हो जाएगी, और A का फाइनल स्थान मिल चुका है। समझ में आई बात, A को कैसे बनाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, आगे देखो जरा, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक दिख रहा हमको, A और F की पोजीशन भी आ गई है। आगे बोला गया कि जो L है ना, L इज 8 मीटर साउथ ऑफ S। अब जरा सोचो, L अगर S के साउथ में 8 मीटर पे, तो इसका मतलब कि L अगर यहाँ है तो S कहीं होगा ऊपर साइड। मान लेते हैं S यहाँ पे है, ये डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर की होगी। एग्जाम्पल के लिए मान ले रहा हूँ, H अभी कहाँ है, कैसे है, मुझे नहीं पता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, L S के साउथ में 8 मीटर पे, ठीक है ना। आगे देखो जरा सा, H जो है ना बेटा, H मिड पॉइंट है किसका, L और S का। तो ये चीज हम यहाँ पे इमेजिन कर ही रहे थे कि L और S का बीच मिड पॉइंट आ गया, तो ये सही जा रहा है, ठीक है। आगे देखो जरा सा, H इज ये हो गया, T इज 14 मीटर साउथ ऑफ E। T जो है वो E के साउथ में 14 मीटर पे। जरा सोचो, T जो है वो E के साउथ में है 14 मीटर पे, T। अच्छा T यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब T जो है वो E के साउथ में 14 मीटर पे है, तो बेटा E जो है वो यहाँ कहीं होगा, और E के साउथ में ये आ जाएगा, ठीक है। E के जो साउथ है उसके 14 मीटर पे, ठीक है ना। चलो, तो ये जो डिस्टेंस हमने मान ली है यहाँ पे, ये कितनी 14 है। और आपको पता होगा कि यहाँ से आपको पता होगा कि F और इसकी P की जो डिस्टेंस है, ठीक है, P फॉर पैरेट है बेटा, वो ध्यान रखना। ये जो P है, F और P की जो डिस्टेंस है वो 6 है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और हमसे बोला गया था कि जो T है वो E के कहाँ पे होना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो बोला गया है कितना भाई, 14। तो अगर 14 बोला गया है तो इसका मतलब यहाँ पे 8 ये ऊपर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा बन गया, ठीक है, कि T जो है वो 14 मीटर साउथ है E के, ठीक है। अच्छा E के साउथ में, अब जैसे ये चीज बनी ना, तो आपके लिए फिर वो आसान सा रास्ता खुल गया, वो पूरा उठाओ और उठा के रख दो। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है मुझे नहीं पता है, बस इतना बोला गया है कि E के अब राइट में H होगा, मतलब ईस्ट में। तो जरा बताओ, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है,
ये देखो 25 और ये कितना होता है 16, ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस 4 है, ये 4 चौको 16, 5 बजे 25, 25 10 35, 6 41, तो ये कितना आएगा रूट 81 आया, 41 के अराउंड आएगा ना। तो यहाँ पर अगर मैं कह सकता हूँ, थोड़ा सा इस डायग्राम को मैं नीचे की तरफ करता हूँ, रुकिए मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँगा क्योंकि मुझे एस को भी तो ऊपर रखना है इसमें, ठीक है ना। तो जस्ट अ सेकेंड बेटा, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा ई, ठीक है, ई के बाद ये हो गया हमारा एच, एच के ऊपर हमारा ये हो गया एस, और ये हो गया हमारा एल, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गई हमारी, आपको बताया गया था ये डिस्टेंस होनी चाहिए कितनी 5, ठीक है, ये ऐसा कुछ था। और इसी से कनेक्ट करता हूँ ये चीज़ में, तो ई से 6 नीचे जाऊँगा मैं, है ना। तो ले लेते हैं इसको 6, मतलब कि ऐसा कुछ, ये 6 हो गया, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ तक, वो 4 है, तो ये भी कितना होगा 4, तो नो डाउट ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये चीज़ मैंने बनाया, अब आपके सामने यहाँ कौन आ गया, टी आ गया। अब जैसे ही टी आया यहाँ पे आप पाओगे, ठीक है, टी से फिर कौन आ जाएगा, पी, है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा ये ज़्यादा मैं कर लेता हूँ पी के लिए, क्योंकि ये डिस्टेंस 8 है, ठीक है। और पी के बाद आपको पता है कि 6 ऊपर जाना है मुझे, तो आपको पता होगा कि ये 6 ऊपर जाऊँगा तो यहाँ आ जाऊँगा, कौन होगा पी, ये एफ हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा, या यूँ कहूँ कि ये 4 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी के बाद नीचे ही आप जाओगे कितना 6, तो कौन मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ठीक है। और P से फिर अगर कहूँ मैं यहाँ जाओगे आप कितना 8 मीटर, तो कौन मिल जाएगा आपको, जी। तो आप पाओगे कि क्वेश्चन आपका पूरा बन गया। ये मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ये हटा दे रहा हूँ। अब जरा देख लो, इसमें कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई परेशानी, तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट में मुझे आंसर दे सकते हो, पूछ सकते हो। ये आपका डायग्राम बन के आ चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। अब जरा देखो यहाँ पे अभी भी एक चीज डाउट है, ई और एच की, जरा देखते हैं कोई लाइन छोड़ी तो नहीं मैंने यहाँ पे ई और एच के रिगार्डिंग। सब कुछ ठीक है। पी जो है वो 8 मीटर वेस्ट है जी के, तो आप पाओगे हाँ सर पी जो है वो 8 मीटर वेस्ट है जी के, जी के वेस्ट में, है ना। ये डिस्टेंस वेस्ट में होगी 8 मीटर पे। उसके बाद क्या बोला गया था इसमें, जी जो है वो 16 मीटर ईस्ट है टी के, तो टी से देखो यहाँ से 16 मीटर पे जी हो जाएगा, ये भी सही था हमारा। उसके बाद अगर बात करें कि एच जो है वो ईस्ट है ई के, और ई जो है वो 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट है एल के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एच ई के ईस्ट में, और एल से ये क्या हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा डन। तो बस मेरे ख्याल से इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आप आराम से बना सकते हो, सारी कंडीशन इसमें डन है। पी मिड पॉइंट में होना चाहिए, एल 8 मीटर साउथ में होगा, एस के 8 मीटर साउथ पे एल हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, क्या ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं इसको 4 कर दे रहा हूँ। अब जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोला गया इसमें। ये पॉइंट बी को अगर हम वेस्ट में कर दें ए के, ठीक है, ए के, और साउथ में कर दें एस के, बी को ए के वेस्ट में करो, बी को बेटा ए के वेस्ट में कर दो, जरा सा करके देख लेते हैं इसको। ए के वेस्ट में बी को करो, ठीक है, और एस के साउथ में बोला गया ना बेटा, एस के साउथ बोला गया ना इसमें, देखो जरा, एंड साउथ ऑफ एस। तो इसका मतलब कि यहां पे बी को मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, ऐसा कर दिया मैंने, ए के वेस्ट में और एस के साउथ में, ठीक है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो बेटा ए और बी की जो डिस्टेंस होगी, देखो आराम से निकाल सकते हो आप। कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि तुमको पता है कैसे पता निकाल सकते हो। यहाँ पे देखो, आपको पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा, आपको तो पहले ये निकालना पड़ेगा कि यार ये वैल्यू कितनी, क्योंकि ये वैल्यू जितनी भी होगी ना, ये वैल्यू जितनी होगी उतनी वैल्यू ये वाली हो जाएगी। तो 8 में से अगर इतना आप निकालोगे तो जो बचेगा ना, ये जो वैल्यू है आपकी यहाँ पर निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, देखो ये हाइपरटेनियस दिया गया, ये परपेंडिकुलर, आपको निकालना क्या, या कहा जाए हाइपरटेनियस और बेस दिया गया, आपको परपेंडिकुलर निकालना, तो पहले निकाल लो। तो आपको फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, जिसमें से आप पाओगे कि एच की वैल्यू आपको दी गई है कितना 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू पी का वैल्यू कितना दिया गया बेटा, मान लेते हैं पी का वैल्यू हमको निकालना है, तो इसको पी रहने देते हैं, पी का स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया गया 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप पाओगे कि ये 4 इधर आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो यानी ऑब्वियस सी बात है 25 में से अगर हम 16 माइनस कर दें तो हमको पी का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा, पी का स्क्वायर बराबर पी बराबर 3 आ जाएगा क्या, है ना, 9 आएगा, 9 कितने का स्क्वायर 3 का। तो हमको पता चला कि ये डिस्टेंस 3 है, और अगर ये डिस्टेंस 3 है तो नो डाउट ये डिस्टेंस भी 3 होगी, और ये टोटल डिस्टेंस 8 है, तो 3 निकल गया, तो ये बचा कितना भाई 5 बचेगा ना, तो ये 5 हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी भाई 5 हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब जरा देखो इसका आंसर 5, डेफिनेटली 5 होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने इक्वेशन सही बनाई है
डायग्राम सही बनाया तो आंसर गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, आंसर आ गया, गुड। नेक्स्ट आ जाओ। अब इसके बाद जरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कुछ और है क्या? यही क्वेश्चन है इसमें ना भाई? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पॉइंट ई इज 40 मीटर साउथ ऑफ ई। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग हो गया क्या? 8 मीटर वेस्ट है जी के, जी जो है वो 16 मीटर ईस्ट है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन तो वही है। एफ के रिस्पेक्ट में एल कहाँ पे है जरा बताओ। डायग्राम में आपको भी दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपने देख तो लिया होगा या बना तो लिया होगा, तो इसके लिए आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन का टाइमिंग में। और ये टाइमिंग जो होगी हमारी कितनी होगी? ठीक है, ये लीजिए, ये आपकी टाइमिंग कितनी होगी, इसको हमको जरा देख के बता दीजिए, जल्दी से देख के बता दीजिए। इसको ट्राई कीजिए जरा, ट्राई कीजिए जरा जल्दी से। आप पाओगे कि डे बाय डे क्वेश्चन बढ़ेंगे। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आप ध्यान से देख सकते हैं। और इस 2021 में क्वेश्चन जब पूछा गया है तो ऑब्वियस सी बात आप स्टैंडर्ड देख सकते हो। क्या पूछा गया? एल जो है वो एफ से किस दिशा में? ठीक है, तो एफ से एल किधर पे है? तो देखो एफ यहाँ पे, एल यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात ये दिशा क्या होगी? साउथ वेस्ट हो जाएगी ना भाई। देखो एफ यहाँ पे है, ये एल है, तो एफ के रिस्पेक्ट में ये देखो आपको पता होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये कहाँ आएगा? साउथ वेस्ट में आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? साउथ वेस्ट। कहाँ गया भाई साउथ वेस्ट हमारा? इसमें नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दीज। एफ के रिस्पेक्ट में एल कहाँ पे है? तो पूछा किसके बारे में गया था बेटा? एल के, कि एल भाई साहब कहाँ है इसके रिस्पेक्ट में। तो आंसर आ गया कि भाई ये तो साउथ वेस्ट में। ठीक है, साउथ और वेस्ट के बीच में, तो साउथ वेस्ट हमारे ऑप्शन में कहीं था क्या? साउथ ईस्ट था, नॉर्थ ईस्ट था, ईस्ट। लेकिन आंसर आएगा इसका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से पूछा गया आपका डिस्टेंस जैसा कुछ पूछा गया, जरा चेक कर लीजिए इसको। और डिस्टेंस है तो थोड़ा सा टाइम दे दूंगा आपको मैं कह सकता हूँ कि 20 सेकेंड्स तो मैं देना चाहूँगा। चलो 2-3 सेकेंड और बढ़ा दिया मैंने। इसका आंसर आपको मुझे बताना है। ये लीजिए, टाइमर ऑन हो चुका है, जरा ध्यान से देखिए और बताने की कोशिश कीजिए। चेक करिए भाई इसको, जितना अच्छे से चेक करेंगे आंसर गलत नहीं होगा। और आपको ऐसे वाले क्वेश्चन ना बहुत सारे नंबर दे देते हैं, एक तो नहीं बहुत सारे नंबर दे देता है एग्जामिनर आपको। चलिए देखिए जरा, डन। अब ध्यान से देखिए, यहां पे क्या बोला गया कि डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एच। बेटा ई और एच की जो डिस्टेंस होगी ना वो क्या होगी? जरा सोचो, ई और एच की डिस्टेंस क्या होगी? तो आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, जब आप निकाल के बैठेंगे तो ये 20-25 सेकंड का आंसर तो होगा नहीं, आंसर आपको तुरंत आ जाएगा। कितना आएगा? 3 मीटर। मैंने आपको अभी निकाल के दिखाया ही था उसको, है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ देखो क्वेश्चन चेंज हो गया हमारा, और देखो धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ गया। ये 2021 में पूछा गया, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। एसबीआई पीओ जाना जाता है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बेटा, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के डायग्राम बना लो। और उस डायग्राम को बनाने के लिए मैं आपको कुछ टाइम देना चाहूंगा। देखो जरा टाइम क्या है उसका, ये रहा आपका टाइमर ऑन। मैं चाहूंगा कि इसको आप बना के दिखाओ मुझे जल्दी से। 1 मिनट के अंदर बना के दिखाओगे क्या? ठीक है, ये लीजिए, मैं आपको 1 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन के लिए, और 1 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। ये लीजिए जरा, साइड हो गया हमें, बनाइए जरा, इसको बनाइए जल्दी से। कोशिश ऐसे करिए चलिए ट्राई ज़रूर करिए इसको। ठीक है भाई, मैं साइड हो गया था, अभी यहाँ जा रहा हूँ फिर से। ट्राई कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, तो इस क्वेश्चन को बनाना तो पड़ेगा आपको, और इससे 2-3 क्वेश्चन तो आपको एग्जामिनर देगा ही देगा, तय मानो। टाइम अप हो गया है ऑलमोस्ट, डन। देखा क्वेश्चन जो है आपके सामने बहुत ही अच्छे से दे चुका है एग्जामिनर, और आपको इसको ड्रॉ करना है। चलो शुरू करते हैं इसको ड्रॉ करने के लिए। और आप ड्रॉ करोगे तो मैं सबसे पहले इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए एक नया पेज लेते हैं बेटा, नया पेज है तो अच्छा लगेगा बनाने में। नया पेज मैं ले लिया हूं यहाँ पे, और अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को शुरू से शुरू करते हैं। एक आदमी जो है वो किसी बिंदु एफ से चलना शुरू करता है साउथ में 3 किलोमीटर। ठीक है, अब जरा सोचो कि एफ से साउथ में जा रहा है 3 किलोमीटर, तो ये एफ है,
उसके साउथ में पहले कितना गया 3 किलोमीटर, ठीक है। जब वो साउथ में गया है तो कहां पहुंचा बेटा, पॉइंट बी पर पहुंचा। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, बी। आप सिंपल डायग्राम बनाओगे आंसर आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वहां से वो अपने बाएं मुड़ा है और 12 किलोमीटर चल के एच पे पहुंचा। वहां से अपने लेफ्ट मुड़ा और 12 चला, तो इसका लेफ्ट यहां होगा इस साइड, और 12 चल के कितना कहां पहुंचा बेटा, एच पे पहुंच गया, ठीक है। अब एच पे जाने के बाद फिर अपने राइट मुड़ता है और उसके बाद कितना चलता है, 8, तो आर पे पहुंचता है। राइट मुड़ के 8 चला, ठीक है, राइट मुड़ा और कितना चला, 8। तो यहां से राइट मुड़ेगा और 8 चलेगा, तो ये कहां पहुंच गया बेटा, आर पे पहुंच गया, ठीक है। ये भी हमारा बन गया। आगे देखो, आगे क्या बोला गया कि वहां से फिर अपने राइट मुड़ता है अगेन, और कितना चलता है, 6। अब जरा सोचो कि यहां से अगर राइट मुड़ेगा और 6 चलेगा तो यहीं आसपास आएगा बीच में। ये देखो 6 आ गया राइट मुड़ के जब चला तो, ठीक है। आगे देखो 6 चला, उसके बाद फिर वो 5 किलोमीटर कहां गया बेटा, राइट मुड़ के जे पर, ठीक है। अपने राइट मुड़ के 5 चला और जे पर पहुंचा। एक सेकंड रुकना, एट पॉइंट जे। He then drive 5 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग अ राइट एंड एट पॉइंट जे। पॉइंट जे पे पहुंचा था बेटा, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, ये जे है। यहां से राइट मुड़ के कितना चला है बेटा, 5 चला है ना, राइट मुड़ के कितना चला है, 5 चलता है, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, 5 अगर आएगा तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं 5 है, राइट ऊपर ही जाएगा, ये 5 चला। अच्छा 5 को चलने के बाद फिर उसके बाद क्या पहुंचा है, वो कौन से पॉइंट पे पहुंचा है, एन पे पहुंचा है बेटा, है ना। एन पे भाई पहुंच गया वो, ये मान लो पॉइंट एन हो गया, ठीक है। सब कुछ ठीक है। आगे देखो, फिर वहां से अपने बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चला। फिर एक बात बताओ, अपने लेफ्ट मुड़ के कितना चला, 8। तो आपको पता होगा कि ये डिस्टेंस 6 बची ना। देखो यहां से ये लेफ्ट मुड़ के कितना चला था, 6, लेकिन चलना 8 है तो 2 आगे निकल के आ गया, तो यहां आ गया, ठीक है। अब जब पहुंचा 8 चल के तो कहां पहुंचा बेटा, पॉइंट वी पर पहुंच गया, ठीक है। ये डिस्टेंस करने के बाद वो पॉइंट कहां पहुंचा, वी पे, ठीक है। आगे देखो उसके बाद क्या था, फिर उसके बाद राइट मुड़ा और कितना चला, 2, और कहां पहुंचा, के पर। राइट मुड़ के 2 चलेगा तो के पर पहुंच गया। तो 2 जब चलेगा ऐसा कुछ, और कहां पहुंच गया बेटा, के पर, ध्यान रखना। आगे देखो उसके बाद क्या हुआ, फिर वहां से अपने क्या कहते हैं कि फाइनली स्टॉप एट पॉइंट वाई विच इज 3 किलोमीटर वेस्ट ऑफ के। के से 3 किलोमीटर वेस्ट जाएगा बेटा, के से 3 किलोमीटर वेस्ट में जाएगा और कहां पहुंच गया, वाई में। क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। अब जब क्वेश्चन खत्म हो गया, इसका डायग्राम बन गया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं जरा इनको हाईलाइट कर दे रहा हूं, यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं इनको हाईलाइट कर दे रहा हूं ताकि आपको ये थोड़ा सा आसान हो जाए क्वेश्चन बनाना, ठीक है। ये देखो, अच्छा आप जरा सोचना, इस चीज को समझना। आपको पता है कि पूरी डिस्टेंस 8 है, अगर ये 8 है तो नो डाउट ये डिस्टेंस जो होगी ये वाली, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। और इसने यहां से 2 ही कवर किया है, इसका मतलब इसके ऊपर अभी अगर मैं जगह थोड़ा सा देखने की कोशिश करूं तो इसके ऊपर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस अभी बाकी होगी इसको टच करने के लिए लाइन को। बात समझ में आई आपको, 1 किलोमीटर और ऊपर चलना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, तभी तो ये 3 होगा पूरा, इस 3 के बराबर कर देंगे इसको, ठीक है ना। अब जरा क्वेश्चन पढ़ें इसका क्या, कि बताओ यार पॉइंट बी जो है वो कहां पे है, वाई के रिस्पेक्ट में। तो वाई के रिस्पेक्ट में बी कहां पे बेटा, तो बी यहां है और y यहाँ है। तो ऑब्वियस सी बात है, नोटिस करना एक सीधी लाइन में तो नहीं आएगा ये, ऑब्वियस सी बात है। अगर y ऐसे है ना, ऐसे, ठीक है, तो b बेटा थोड़ा सा इस साइड है ना। ये डिस्टेंस जो है ना 8 की थोड़ा बड़ी है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये 3 है और ये 2 ही है, तो b थोड़ा सा इससे ऊपर होगा, लाइक ऐसा कुछ होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ पे होगा बेटा, नॉर्थ ईस्ट में। b जो होगा वो y के नॉर्थ ईस्ट में होगा, यही पूछा गया था ना, b नॉर्थ ईस्ट। कहाँ है बेटा, ऑप्शन में ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर आपका आसानी से आ जाएगा जब आप क्वेश्चन करोगे तो। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था, कि अगर m b और h के बीच में, कौन बेटा, m, जरा सोचना, m को अगर मैं b और h के बीच में रख दूं, जरा b और h ढूंढो कहां पे आएगा, यहां पे, एग्जैक्टली m यहां आएगा, यानी 6 का ये फासला बढ़ जाने वाला है, ठीक है। अगर m को मैं b h के बीच में रख दूं बेटा, ठीक है, तो m और j के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। तो m और j के बीच की शॉर्टेस्ट ये वाली डिस्टेंस बताना है। आपको पता होगा ये डिस्टेंस 3 है और ये 5 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी बेटा, है ना। कितनी हो जाएगी ये, 8 हो जाएगी। देखो 8 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। आपका डायग्राम एक बार बनेगा ना तो आंसर तो सही आना ही आना है बेटा। लो अगला क्वेश्चन देखो, आगे देखो यहाँ पे, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन k एंड f। जरा सोचो कि k और f की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होने वाली, जरा ये डिस्टेंस पूछना है आपको, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश करूं क्या, देखो ध्यान से, या अलग ना भी बनाऊं तो मैं इसको ऐसे कर लूं कि जो k है ना यहां आ रहा, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी कितनी है बेटा, 1 है, तो 3 और 1 4 है एक्चुअली, ये 4 है, और ये बेस कितना हो जाएगा भाई, देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा।
आपको पता चला है कि ये डिस्टेंस 2 है, तो ये डिस्टेंस 4, ये डिस्टेंस 2, तो ये कितना हो जाएगा, तो एच स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 20, तो एच स्क्वायर बराबर अगर 20 हो गया तो एच बराबर √20 कर लो। 20 किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो जरा ऑप्शन में चेक कर लो क्या इसमें 20 है ऑप्शन में, देखो जरा, माफी चाहूंगा। अच्छा √20 नहीं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट के बाद भी कहानी बदल सकती है। यहाँ पे देखो जरा सा, इसको मैं बना देता हूँ, √20 को भी चेंज कर लेते हैं। अच्छा रूट को चेंज करना कैसे करेंगे बेटा, ये देखो 20 को 2 से डिवाइड करते हैं 10 जा, ठीक है, फिर 2 से करते हैं यहाँ पे 5 जा, फिर 2 से करते नहीं, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा, है ना, 5 1 जा। तो यहाँ पे जो पेयर बना है ये अपने आप में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे √5, तो 2√5 आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, 2√5 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब जरा चेक करो 2√5 कहाँ है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन को इसी तरह से करना बेटा। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब यहाँ देखो क्वेश्चन चेंज हुआ है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा चेंज हुआ है, और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल सा है, इसका आंसर आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से टाइमर के अंदर ही दे दीजिए मुझे, ठीक है भाई, ये लीजिए 30 सेकेंड्स, और 30 सेकेंड्स के अंदर ना मुझे आप इसका आंसर देंगे, ध्यान रखिएगा 30 सेकेंड्स के अंदर आंसर देंगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है, चलिए बनाइए जरा इसको, ट्राई कीजिए। टाइम चालू हो गया, स्टार्ट हो गया भाई, जल्दी से स्पीड में इसका डायग्राम यहीं बना दीजिए और आंसर निकाल के दे दीजिए जल्दी से। – 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो आप इसको, 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई। चलिए टाइम अप हो गया। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे और किस तरीके से बनाएंगे इसको, ठीक है ना। तो कुछ है नहीं इसमें, Q 15 मीटर साउथ है P के, ठीक है, तो यही बना देता हूं मैं कि P के साउथ में Q है 15 मीटर पे, ठीक है। आगे बोला गया कि जो R है वो 10 मीटर ईस्ट है Q के 10 मीटर ईस्ट में कौन आ जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो S जो है वो 5 मीटर नॉर्थ है R के, ठीक है, तो R के 5 मीटर नॉर्थ में कौन हो जाएगा, S। और आगे बोला गया T जो है वो 5 मीटर वेस्ट है S के, तो T जो है वो S के 5 मीटर वेस्ट में, तो ऐसे कुछ होगा, है ना, T ऐसे हो गया, खत्म क्वेश्चन। और ये डिस्टेंस कितनी बेटा, 5 है, मात्र 5 है, खत्म। अब आपसे क्या पूछा गया कि अगर पॉइंट U जो है वो 10 मीटर ईस्ट में है P के ईस्ट में 10 मीटर पे कौन आएगा, U, यानी S के ऊपर आ जाएगा U, ये 10 है पूरा टोटल, है ना। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया, ईस्ट ऑफ P बोला गया, देन पॉइंट S इज हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम U, तो S जो है ना, S U से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, जरा देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ S U से साउथ में आ जाएगा बेटा, साउथ में, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर ये 5 है और ये 15 है तो ये 10 ही तो होगा, क्योंकि 10 और 5 15 इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 10 किलोमीटर या 10 मीटर साउथ में। तो 10 मीटर साउथ कहां दिख रहा है बेटा, ये है आपका ऑप्शन, ठीक है। सारे आंसर आपके निकल के आएंगे जब आप क्वेश्चन को इसी तरह से समझेंगे। जरा सा ये देखो क्वेश्चन वही फिर से है यहाँ पे, ठीक है, पी टी से किस डायरेक्शन में है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दो आप लोग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपका 10 सेकेंड या 15 सेकेंड के अंदर आप उड़ा दोगे भाइयों, 10 या 15 सेकेंड के अंदर उड़ा दोगे, तो जल्दी से इसको उड़ा दो। ले लो, आपके सामने आंसर आ चुका है। एस किस दिशा में है पॉइंट टी से, इसको निकालने के लिए आपके पास क्या चाहिए भाई, एस का डायरेक्शन बताना है बच्चों, जल्दी से बताओ, टाइम अप होने वाला भाई, जल्दी कम ऑन, आप कर सकते हैं, जल्दी कीजिए बच्चा लोग, टाइम अप हो गया भाई। डायग्राम बना हुआ है, एस कहां से है टी से, एस 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 क्या पूछा गया इसमें कि बताओ भाई, जल्दी देखो क्वेश्चन क्या था कि पी जो है वो टी से किस दिशा में है। ये लो भाई, पी जो यहां पे है और टी भाई साहब कहां पे आपके, देखो जरा इसमें कुछ, एक बार जरा इधर देख लो, क्वेश्चन वही है ना, कुछ चेंज तो नहीं हुआ इसमें। टी इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ एस, ये रहा टी भाई साहब, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था कि बताओ जो पी है, पी टी से कहां पे, तो बच्चों देखो ध्यान से, टी के कहां पे, इस साइड ही आएगा ना, और ये जो दिशा होती है वो दिशा कौन सी कहलाएगी, आप पता करो, ये दिशा क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये दिशा हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, आंसर आ गया।
नॉर्थ वेस्ट है क्या भाई? ये देखो पहला ऑप्शन आपको नॉर्थ वेस्ट का दिख रहा है। तो भाई उड़ा देना है इन क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चन आपके लिए इतने आसान होंगे कि आपको मजा आ जाएगा। भाई चलने से पहले मैं आपको बता दूं, होमवर्क के आधार पे मैं आपके सामने ये क्वेश्चन चूज करके आपको दे रहा हूं। ध्यान से देख लीजिए, होमवर्क के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये क्वेश्चन मैं आपको देना जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर ये वाला। आप इसका डायरेक्शन देख लीजिए, इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगा, यही आपको करके मुझे दिखाना है। कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा, जल्दी से इसको देख लीजिए बेटा, जल्दी से देखिए। मैं इसको पीछे हट जा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब जरा इसके क्वेश्चन भी दिखा देता हूं आपको। भाई क्वेश्चन देखिए क्या है इसके, आप इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट करिएगा। जैसे आपने लिखना है क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन के बाद 17 का आंसर क्या आएगा, जो भी आएगा, 18 का आंसर क्या, अब इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप इसका मुझे आंसर रिप्लाई करके देंगे। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसको आप सॉल्व करेंगे। ये लीजिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आराम से देख लो आप इसको, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, इसको आसानी से देख लो क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये देखो नेक्स्ट, अब दो ही क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे बेटा, देखो दो ही क्वेश्चन इसमें दिए गए थे, मैंने दोनों क्वेश्चन आपको दे दिए। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अभी तक मैंने दिया है, उस एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप इसको प्लीज मुझे करके कमेंट करके बताइएगा, मैं ईगरली इंतजार करूंगा कि आप उस क्वेश्चन को बहुत ही सीरियसली रिप्लाई दें। मैं इसका आंसर अपने अगले सेशन में दूंगा, तो आप इसको कल जरूर देखिएगा। अगले सेशन में आपको शार्प इसका आंसर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हर क्वेश्चन में चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे डायरेक्शन डिस्टेंस हो, अल्फाबेट का सीरीज हो, लास्ट क्वेश्चन जो होता है ना वो कुछ अलग ही दिखाता हूं। भाई 2019 में पूछा गया एक बहुत यूनिक सा क्वेश्चन, आग लगा देगा ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना? तो एक बार जरा से इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए अच्छे से, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। मैं आपको देखने के लिए टाइम दे रहा हूं और उसके बाद में मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देंगे यहाँ पे, ठीक है? तो चलिए अब मैं आपको दिखा दो दिया, अब टाइमर लगा देता हूं बेटा इसका। तो क्या मैं इसका टाइमर कितना लगाऊं? तो मैं चाह रहा हूं कि इसका टाइमर जो होगा वो आपके रिस्पेक्ट में मैं दे रहा हूं एक मिनट और 30 सेकेंड, 1.5 मिनट के लिए मैं आपको इसको दे रहा हूं। क्वेश्चन को मैं कहां लगा दूं उसको, जहां से आपको दिखे बेटा, तो ये देखिए नीचे यहां लगा रहा हूं, ठीक है? आपको दिख रहा होगा यहां पे, ये देखिए, और ये टाइम स्टार्ट होता है अब। 1.5 मिनट का टाइम है, जल्दी से सॉल्व करके बताने की कोशिश करिए कि जितना जल्दी आप इसको सॉल्व करके मुझे देंगे उतना जल्दी मैं आपका इसका आंसर अप्लाई करके दे दूंगा, ठीक है? जल्दी से सॉल्व करके बताइए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी दे सकते हैं भाई, ठीक है? आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बहुत जल्दी दे सकते हैं। कोशिश करिए कि इसका आंसर आपका जल्दी से बन जाए। 1.5 मिनट का टाइम था, ऑलमोस्ट 30 सेकंड बीत चुके हैं, आपके पास मात्र 1 मिनट बचा हुआ है। तो जल्दी से देखिए, बड़ा सा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है और इसको आपको करना है, ठीक है? चलिए 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 चलिए, ऑलमोस्ट डन है ये सेशन, ऑलमोस्ट डन है ये सेशन, ठीक है ना? चलिए मैं करता हूं आपके सामने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व, आपके सामने बनाने की कोशिश करूंगा। आप जल्दी से सॉल्व कर लो यार, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया मैंने आपको। एक अच्छा सा डायग्राम बना लिया तो क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे भाई। इसमें देखो ध्यान से देखो भाई, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, क्या अप्रोच लगाओगे इसमें। जैसे ही 1.5 मिनट बीते मैं आपके सामने इसका सॉल्यूशन लेके आ जाऊंगा और इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। कभी भी किसी भी प्रश्न को देखने के बाद बच्चों आप ना घबराया मत करो। टाइम अप हो गया भाई। किसी भी प्रश्न को देखने के बाद आप घबराया मत करो। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, एक लाइन जो हमेशा मैं डेडिकेट करना चाहता हूं अपने विद्यार्थियों को, अपने सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। जी हां, रख हौसला वो मंजर भी आएगा जब प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। यूं थक कर हार कर मत बैठ ए मुसाफिर, यूं थक कर हार कर मत बैठ ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलना है क्योंकि आप ही तो हैं जो करके दिखा सकते हैं। यू आर द बेस्ट, यू आर द यूनिक। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को मैं कैसे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं और इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए वो तो ठीक है, ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछे गए इसके, ठीक है? 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए जरा इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं मेरे साथ मिलके। और इसके लिए मैं चाहूंगा
कि एक नया पेज ले लूंगा कि ऑब्वियस सी बात है बड़ा डायग्राम बनेगा। और डायरेक्शन डिस्टेंस देखो कहां जा चुका है, एग्जाम में 2019 में पूछा गया, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। दो बंदे हैं जिनका नाम है ए और बी, किसी पार्क में खेल रहे हैं बेटा, खेल रहे हैं। क्या हुआ, कुछ समय बाद ए अपने घर चला गया, बी अपने ऑफिस चला गया। क्या बात है, ए पार्क से उत्तर दिशा में 8 जाता है भैया, ए जो है वो नॉर्थ में जाता है 8। चलो मैं ए को शुरू करता हूं पहले। ये भाई साहब ए हो गए, ए यहां से 8 मीटर नॉर्थ यानी ऐसे गए होंगे, ठीक है। ए भाई साहब 8 मीटर नॉर्थ में चले गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद राइट मुड़ा और 8 मीटर चला भाई। ए भाई साहब जो है उसके बाद फिर से राइट मुड़ के कितना चल गए, 8 चले गए। सिर्फ डायग्राम तक की देरी है भाई, आपके आंसर्स को बनना तय है। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, फिर अपने राइट मुड़ा और मॉल तक पहुंचने के लिए 8 मीटर चला। फिर अपने राइट मुड़ा बेटा और मॉल तक पहुंचने के लिए 8 चला। तो ये देखो यहां पे 8 आ गया और ये है बेटा क्या आपका मॉल, ठीक है। ये आपका मॉल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है ना। उसके बाद मॉल तक पहुंचने के लिए 8 चला। देन ही स्टार्टेड वॉकिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। उसके बाद क्या हुआ भाई, उसके बाद वो उत्तर पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है और कितना गया 13, नॉर्थ ईस्ट में 13 गया भाई साहब, ध्यान रखना। उसके बाद यहां से नॉर्थ ईस्ट, अब मुझे नहीं पता नॉर्थ ईस्ट किधर होगा, कहां हो गया नॉर्थ ईस्ट, तो आपको पता होगा, ये देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो अगर कोई यहां है तो नॉर्थ ईस्ट यही होगा ना बेटा। तो नॉर्थ ईस्ट में गया बेटा, कितना गया वो 13 चला यार, 13 चला है भाई, है ना। तो 13 में चलाता हूं, यहां से मान लेते हैं ये 13 हो गया, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ये 13 चला, 13 चल दिया बेटा, ठीक है। अच्छा 13 चलने के बाद वो कहां पहुंचा, उसके बाद साउथ में चलना शुरू किया और बस स्टैंड पहुंचने के लिए 12 चला, ठीक है। यहां से फिर साउथ में गया, कितना गया 12 चला। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 8 और ये हो जाएगी 4। यहां तक देखो 8 है और ये 4 है, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा, बस स्टैंड पे आ गया, ठीक है। ये भाई साहब कहां पहुंच गए, बस स्टैंड पे आपके पहुंच गए। यहां तक पिक्चर क्लियर है, डायग्राम सही है, समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं, जरा सा एक एक करके पढ़ेंगे, समझ में आएगा, ये मेरा वादा आपसे। अच्छा बस स्टैंड के बाद क्या हो गया भाई, यहां से क्वेश्चन देख रहे थे हम। बस स्टैंड पहुंचने के लिए 12 चला, फिर अंत में अपने लेफ्ट मुड़ा और घर पहुंचने के लिए 6 चला। बेटा अंत में अपने घर पहुंचने के लिए 6, अंत में अपने कहां चला बेटा, घर पहुंचने के लिए 6 मीटर चलता है लेफ्ट मुड़ के। यहां से लेफ्ट उसका किधर होगा, आपके राइट हो जाएगा बेटा। और ये डिस्टेंस उसने कवर करी कितना 6, और ये कहां पहुंच गया, घर पहुंच गया। ये होम स्वीट होम अपने आ चुका है बेटा। अब उसके बाद क्या हुआ, जरा आगे देख लेते हैं इसमें। उसके बाद क्या हुआ, अच्छा अब बी की बारी। जो बी नामक बंदा ऑफिस के निकला था, बी पार्क से ईस्ट डायरेक्शन में 2 चलता है। जरा सोचो, बी जो भाई साहब है ना, वो 2 चलते हैं पार्क से। देखो आपको पता होगा बी यही है, और 2 कहां चला है, ईस्ट में चला है बेटा, ईस्ट में। तो ये जो बी है, अब इसका कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं बी का। ये देखो यहां पे बी है ये, तो ये 2 चला ईस्ट में, ठीक है, 2 चला, ठीक है। अब जब 2 चला बेटा, उसके बाद क्या बोला गया, फिर अपने राइट मुड़ा है और कितना चला बेटा 9 चला, ठीक है। फिर यहां से अपने राइट मुड़ के नीचे गया होगा और कितना चला 9 चला। चलो ये भी हो गया हमारा डन। अच्छा उसके बाद क्या हुआ बेटा, 9 जब चला ना, उसके बाद फिर लेफ्ट मुड़ा और 2 चला। उसके बाद बच्चों लेफ्ट मुड़ के 2 चल रहा है। जरा सोचो, इसके बाद वो अपने लेफ्ट मुड़ा है, तो इसका लेफ्ट कहाँ है, यहाँ पे, और लेफ्ट मुड़ के ये मान लो 2 और चल दिया। ध्यान रखना ये डिस्टेंस बड़ी है थोड़ा सा, ये 4 ही हुआ अभी तक, ये 8 है पूरा, ठीक है। आगे देखो जरा, लेफ्ट मुड़ा कितना चला बेटा 2 चला, और फिर से राइट मुड़ा और कितना चला 2, ठीक है। फिर से राइट मुड़ के कितना चल रहा बेटा, वो 2 चल रहा। जरा सोचो कि यहां से राइट मुड़ के 2 इस तरह से आ गया, जरा सोचना समझना इसको, ठीक है। आगे देखो, अंत में लेफ्ट मुड़ा और ऑफिस पहुंचने के लिए 2 चला, यानी अंत में अपने लेफ्ट मुड़ा है और ऑफिस पहुंचने के लिए 2 चला। तो ये देखो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये अपने ऑफिस पहुंच चुका है। तो ये कुछ इस तरह का आपका डायग्राम बन के आ जाएगा। एक बार चेक करिए जरा डायग्राम को, मैं साइड हो जा रहा हूं। एक बार आप डायग्राम को चेक कर लीजिए कि क्या जो आपने डायग्राम बनाया है वो डायग्राम बिल्कुल सटीक और सही है। क्या ये डायग्राम बिल्कुल सटीक और सही है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद की बात करें तो अब क्वेश्चन को जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। समझना ध्यान से, बहुत क्लियरली समझेंगे इसको। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया था, जरा पढ़ लेते हैं कि पार्क से मॉल ए द्वारा तय की गई टोटल डिस्टेंस क्या है। मतलब पार्क से मॉल तक ए ने टोटल कितना कवर किया। जरा सोचो ए टोटल कितना चलता है, ये जो व्हाइट वाला ए है टोटल कितना चला, जल्दी चलो। टोटल का मतलब होता है सब जोड़ दो, तो 8 और 8 16 और 8 कितना होगा 24, 24 और 13 कितना होगा 24 और 13 हो जाएगा 37, 37 और 12 कितना हो जाएगा बेटा 49, 49 प्लस 6 कितना होगा 54, 54 मीटर कवर करता है बेटा वो,
54 मीटर कवर करता है। लेकिन अब यहां पे ध्यान रखना, यहां पे ध्यान रखना कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए फ्रॉम द पार्क टू द मॉल। अच्छा मॉल पूछा गया यार, पूरा थोड़ी पूछा गया, माफी चाहूंगा, मॉल तक जाना। टोटल तो इतना चल दिया था जैसे मैंने बताया 54 के अराउंड था। मॉल कहां गया भाई इसमें, ये रहा मॉल। तो ये देखो ए 8 8 16 8 3 का 24, ठीक है 24 24 24 24 24 24 24 मीटर ऑप्शन में है क्या? हाँ जी है सर, आंसर आ गया। आपका डायग्राम सही है ना, तो आंसर तो आना तय है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो जरा सा, अगला क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो ना? चलो इसका आंसर आप टाइमर के साथ दो मुझे, ये क्वेश्चन का आंसर टाइमर के साथ दो बेटा। क्वेश्चन जो है आपका आंसर बनाने वाला था और इसका आंसर आपको कैसे देना है वो आपको पता होगा। लो भाई टाइमर लग चुका है, 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड यहां पे इस क्वेश्चन के आंसर के लिए दे रहा हूं मैं। मॉल और बस स्टैंड के बीच की सबसे नियर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी यार? कम से कम दूरी कितनी हो जाएगी? मॉल और बस स्टैंड के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी? तो आपको मैंने मॉल बना के दिखाया था, बस स्टैंड भी बना के दिखाया था, उसकी डिस्टेंस कवर करो, आंसर आ जाएगा आपका। चलो टाइम अप हो गया, जरा देखते हैं हमारे डायग्राम के अंदर मॉल और बस स्टैंड। ये देखो मॉल आपका, ये बस स्टैंड, और इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी? तो बेफिक्र होकर आप क्या कह सकते हो भाई, ठीक है। लेकिन जरा एक चीज बताओ मुझे, हम ये तो कर दिए, लेकिन एक क्लियर बात जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ये डायग्राम जो बना है ये तो हमने बना दिया, सब कुछ ठीक है। ये जो 13 ऊपर गया है तो क्या ये 8 के इक्विवेलेंट होगा क्या? नहीं नहीं यार, 8 से तो ऊपर जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर इसको मैं थोड़ा सा अलग बनाऊं, सपोज अगर मैं 13 ऐसे बनाऊं और 12, ये देखो 13 हो गया और ये 12, तो आप पाओगे कि अगर ये 13 है ये 12 है तो ये 5 आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये 5 बन जाएगा, यानी प्रॉपर राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाली कंडीशन पे है ना। ये अगर 13 है और आपको पता है कि ये कितना है, 12 है, तो एक्चुअली का जो ये डायग्राम है, अगर मैं पूछूं कि मॉल और बस स्टैंड की बात करें तो आप बेटा ध्यान पाओगे कि मॉल और बस स्टैंड आमने सामने ही है एक्चुअली। यहाँ पे ये लाइन जो है ना थोड़ा सा और ऊपर जाएगी, मैं इसको और अच्छे से क्लियरली बना के दे रहा हूँ आपको। ये तो मैंने वहां पे बनाया था कि आपको ये चीजें थोड़ा सा दिक्कत ना करे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अगर मैं करूँ इसको, ये यहाँ से ना डिस्टर्ब हो गया यहाँ पे। एक्चुअली 13 जो है वो 8 से तो ऊपर जाएगा ना भाई यहाँ से। ये देखो 13, यहाँ पे 13 से आप पाओगे जो 12 होगा वो एग्जैक्टली यहाँ आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे आपको पता होगा कि ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4, टोटल 12 हो जाएगा भाई, क्योंकि 13 ये पूरा है और ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5। और ये देखो मॉल हो गया आपका, तभी तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर बन जाएगा भाई यहाँ से। और मॉल से फिर उसके बाद जैसे वो गया है उसको आप वहां पे बना सकते हैं, ठीक है ठीक है। बस स्टैंड के बाद फिर अपने घर गया मैं ना ईस्ट में। यहां से अपने कहाँ गया था, अपने घर गया था। ईस्ट में कितना गया था, शायद 6 गया था, ये अपने घर आ गया है, ऐसा कुछ था ना इसमें। चेक कर लेते हैं एक बार, यहां पे कहीं था ना। फिर बस से मुड़ने के बाद चला, उसके बाद अंत में लेफ्ट मुड़ के घर पहुंचने के लिए 6 मीटर चला, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे डायग्राम कुछ इस तरह से था, इस तरह से कह सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा, 5। और आपसे यही तो पूछी गई, इसमें क्या पूछा गया कि मॉल और बस स्टैंड के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। न्यूनतम मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताऊं तुमको मैं कि ये चीज तो क्लियर है ना, ये 5 आया कैसे। देखो आपको 13 का स्क्वायर है, ये हाइपोटेनस दिया गया है, आपको ये परपेंडिकुलर लंब दिया गया, आपको बेस पूछा गया, वो फॉर्मूला आपने लगाना होगा इसमें कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो आपको पता है कि एच की वैल्यू कितनी दी गई, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल्स टू पी का वैल्यू कितना दिया गया, 12, 12 का 144 प्लस बी का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी 5। ये मैं आपको इस तरह से बता रहा था, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है ना। चलिए और कुछ है इसमें क्या, ये तो हो गया हमारा। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे चुका हूँ, एक क्वेश्चन अभी तक दिया मैंने भाई। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इन विच डायरेक्शन इज बीज ऑफिस विद रिस्पेक्ट ऑफ बीज इनिशियल पोजीशन। भाई बी का जो ऑफिस है वो बी के शुरुआती बिंदु से किधर है, जरा सोचो। बी का जो ऑफिस है बेटा, ये देखो बी कहाँ पर है, बी का ऑफिस कहाँ भाई, यहीं से शुरू किया सब लोगों ने। बी का इनिशियल पॉइंट ये है, बी का ऑफिस ये, तो जाहिर सी बात है इसी दिशा में आएगा। ये दिशा क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, दिशा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको बस क्वेश्चन को बड़ा करके दे दिया गया था, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करूंगा एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में तो दिया था भाई, ये क्वेश्चन भी आपका आसान सा है और ये क्वेश्चन तो आप मेरे ख्याल से होमवर्क में लीजिए और इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 35 सेकेंड्स में उड़ा दीजिएगा।
बहुत सिंपल क्वेश्चन। मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप लोग 35 सेकंड 30 सेकंड में उड़ा देंगे। और ये दूसरा क्वेश्चन आज का, मैं 2 या 3 क्वेश्चन होमवर्क में देना चाहता हूं हर बार, हर सेशन में आपको दूंगा, जिसका आंसर मैं इसका जो पार्ट 2 लेके आऊंगा उसमें आते ही बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क नंबर दूसरा था, एक मैं पहले दे चुका हूं, एक ये दूसरा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या देंगे उसके लिए मैं आपको दूंगा टाइमर, और टाइमर जो है वो क्या होने वाला है जरा वो देख लेते हैं। कितना टाइम दे दूं आपको मैं? 30 सेकंड दे दूं इसके लिए? चलो आप भी क्या याद रखोगे, 40 सेकंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई कीजिए मुझे जल्दी से, कम ऑन, आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा शानदार ये है। एक छोटा सा एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2019 का पूछा गया प्रश्न है बेटा, ये आपका कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस कह सकता हूं इसको मैं, कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस, छोटा सा क्वेश्चन। टाइम अप हो चुका है आपका ऑलमोस्ट, ये लीजिए हो गया। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों, कैसे करेंगे यार, सिंपल सी बात है यार, देखो ध्यान से, आपको बताना क्या था, P परसेंटेज Q प्लस R माइनस S, ठीक है। तो इसका डायग्राम आप चाहो तो बना लो। P परसेंटेज Q, आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब क्या होगा, A परसेंटेज B मतलब A ईस्ट में है B के, तो P परसेंटेज Q मतलब P जो है वो Q के ईस्ट में, दूरी नहीं दी गई, छोड़ दो। Q प्लस आर, बेटा प्लस का मतलब यहाँ क्या दिया गया, A प्लस बी का मतलब A जो है वो नॉर्थ में है B के, तो Q प्लस आर का मतलब Q जो है वो किसके नॉर्थ में होगा, R के, ठीक है। जो Q है वो R के नॉर्थ में, R माइनस S, बेटा माइनस का मतलब यहाँ पे क्या दिया गया, A माइनस बी मतलब A जो है वो वेस्ट में है B के, तो R माइनस S का मतलब R जो होगा वो वेस्ट में होगा किसके भाई, R जो होगा वो वेस्ट में होगा किसके, S के, तो S को यही मान लेते हैं, R S के वेस्ट में, ऐसा मान लिया हमने। तो Q के रिस्पेक्ट में S कहाँ पे, तो Q के रिस्पेक्ट में S, तो ऑब्वियस सी बात ये दिशा क्या आ जाएगी, साउथ ईस्ट आ जाएगी। हालांकि P और S का डिस्टेंस निकालना मुश्किल होता, लेकिन ये साउथ ईस्ट आ जाएगी आपकी, क्यों, क्योंकि ये कहीं भी होगा बेटा, इधर ही होगा ना, इससे इसका पूछते तो कैन नॉट बी डिटरमाइन होता, क्योंकि P, अब ये डिस्टेंस हमको पता नहीं तो किधर भी हो सकता है वो, है ना। तो आपका आंसर आएगा साउथ ईस्ट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और आई विश आपको मजा आया होगा, सेशन में आपको बहुत मजा आया होगा, और सेशन को अच्छा लगा होगा आपको तो सेशन को लाइक और शेयर कर दो। हमारे सेशंस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाके देख सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के पे जाना, वहां पे लिंक आएगा, क्लिक करना, आपके सामने ऐसा कुछ डैशबोर्ड आएगा, सबसे ऊपर आपको बैंक इंश्योरेंस मिल जाने वाला है भैया, और सबसे पहले आप जाओगे इसको क्लिक करोगे तो उसके अंदर हमारे सारे सेशन का प्रॉपर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिससे आपको जाके उनको एक्सेस करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। आप देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। सेशन को शेयर जरूर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये सब कुछ बहुत मिलने वाला है अच्छे से आपको। होमवर्क का क्वेश्चन अगली क्लास में जरूर बताना, ठीक है ना। और हमारी बुक्स के लिए आप प्रॉपर लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक जाएंगे, लिंक के पास जाएंगे तो वहां पे आपको फॉर्म आएगा, जरूर फॉर्म को भरिए उस बुक के बारे में, और आपको अच्छे से जानना है तो, और हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी और आपको अच्छे से अच्छा इंफॉर्मेशन देगी भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और अमेजिंग सेशन के साथ, डायरेक्शन डिस्टेंस के पार्ट 2 के। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।